Hi guys, welcome to our all new series of how to make your first $1,000. तो हर ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और कंफ्यूजन ये रहता है कि क्या वो हर महीने कंसिस्टेंटली पैसे बना पाएंगे। तो इस सीरीज में थ्रू डिफरेंट टॉपिक्स ये सीखेंगे कि हम एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनते हैं। तो थ्रू आउट दिस सीरीज हम ये ट्राई करेंगे कि कैसे हम हर बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर पाए जिससे हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। सो इन दिस सीरीज वी विल बी कवरिंग टेक्निकल एनालिसिस और उसके पार्ट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट्स की लैंग्वेज समझना, what is a candlestick pattern, what are patterns, we will understand market movement, market trends, and how to mark your order blocks, point of interest, Fibonacci, etc. उसके बाद we'll continue on to understanding what is fundamental analysis, what is news trading और हम न्यूज़ कैसे ट्रेड करते हैं। वी विल देन स्लोली मूव ऑन टू ट्रेडिंग टूल्स की प्रॉप फॉर्म क्या होती है, कैसे हम छोटा पैसा डाल के ज़्यादा कैपिटल से ट्रेड कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग व्हाट ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड माइंडसेट मैनेजमेंट इज, ये तीनों एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के। इन तीनों में हम सीखेंगे कि हम कैसे अपना अकाउंट ब्लो ना करें। जैसे हमने देखा है कि बहुत लोग अपना अकाउंट ब्लो कर देते हैं न्यूज़ ट्रेडिंग में या ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करके। तो अपने इमोशंस को कैसे चेक रख सकते हैं। In the meanwhile, we will also learn about the whole new concept of smart money. अब स्मार्ट मनी क्या होता है, कैसे बड़े बड़े ट्रेडर्स, कैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस मार्केट में मूवमेंट लाते हैं। एंड इस सब को समझने के बाद यू विल बी एबल टू मेक योर फर्स्ट $1,000. सो लेट्स डाइव इनटू चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू द फॉरेक्स मार्केट। अब फॉरेक्स मार्केट होता क्या है? फॉरेक्स मार्केट मतलब दो करेंसीज के बीच में एक्सचेंज होना। अब हर एक करेंसी पेयर में बेसिकली दो करेंसी होती है। आगे वाली को हम बोलते हैं बेस करेंसी, पीछे वाली को हम बोलते हैं कोट करेंसी। सो फॉर एग्जांपल यूएसडी जेपीवाई में यूएस डॉलर आपकी बेस करेंसी होता है एंड जेपीवाई आपकी कोट करेंसी होता है। तो हमारे मेजर करेंसी पेयर्स होते हैं यूएसडी कैड, यूरो यूएसडी, यूरो जेपीवाई और यूएसडी। अब ज़्यादातर करेंसी पेयर्स में मेजर करेंसी इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी यूएस डॉलर, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में ट्रांजैक्शंस उसमें होती हैं। तो कमिंग डाउन टू, सब लोग इंडियन मार्केट छोड़ के, क्रिप्टो छोड़ के फॉरेक्स मार्केट में क्यों एंटर कर रहे हैं? अब फॉरेक्स मार्केट के बहुत सारे एडवांटेजेस होता है। एडवांटेज नंबर 1, फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा लेवरेज होती है। अब अगर हम लेवरेज को समझे कि 1:100 लेवरेज होती क्या है, कि फॉर एग्जांपल हमारा बीटीसी इस समय $70,000 का चल रहा है, तो इतने पैसे तो नहीं डाल के ट्रेड कर सकते। पर अगर हमारे पास एक ऐसा ब्रोकर हो जो हमें लेवरेज पे ट्रेड करने दे, तो हम सिर्फ $700 डाल के $70,000 तक की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। सो लेवरेज होने से ये अच्छी चीज़ होती है कि हमारा कैपिटल बहुत रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड थिंग कि इसमें आपके पास इंडिविजुअल कंट्रोल होता है। अब उसका क्या मतलब होता है कि आप कभी भी ट्रैवल करते हुए कहीं भी रह के सिर्फ एक वाईफाई और एक लैपटॉप के साथ पैसे बना सकते हो। ऑल्सो इट इज़ अ 23 आवर 5 डे मार्केट, मतलब आप दिन में 23 घंटे ट्रेड कर सकते हो। सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और आप पूरे दिन नहीं ट्रेड कर सकते, यू कैन ईजिली ट्रेड इट इन द इवनिंग। या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप इसे सुबह ट्रेड कर सकते हो। तो इसमें एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क, ये 3 सेशंस होते हैं जिसमें आप किसी भी समय ट्रेड कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ द फॉरेक्स मार्केट। अब डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा फियर आप में क्रिएट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक रेकरिंग सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती। तो जब तक आप इसे अपने हर महीने के एक्सपेंसेस कवर नहीं करते, आप हमेशा एक फियर के साथ बैठते हो ट्रेड करने। अब इसमें लोग बहुत ग्रीडी भी हो जाते हैं। ग्रीडी कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक दिन में $1,000 बना दिए, आपका मन करेगा कि आप $500 और बना दो, और इस चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग करके या फियर में अपना पूरा अकाउंट ब्लो कर देते हो। ऑल्सो इसमें बहुत सारे स्कैमर्स होते हैं, सिग्नल ग्रुप्स होते हैं, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग से फोकस हट सकता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पिप्स। पिप्स बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज मूवमेंट होती है मार्केट में। नाउ लेट्स टेक अ वेरी बेसिक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल इस समय हमारा गोल्ड का प्राइस चल रहा है 1998। अब जब ये प्राइस $1 का मूवमेंट देगा, मतलब जब प्राइस 1998 से 1999 जाएगा, हम बोलेंगे कि 10 पिप का मूवमेंट हुआ है। तो गोल्ड में $1 इक्वल्स टू 10 पिप्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड जेपीवाई पेयर्स का मूवमेंट। अब जिस भी पेयर के पीछे
मतलब कोड करेंसी में JPY होता है, फॉर एग्जांपल और JPY, यूरो JPY, उसका फर्स्ट डेसिमल आपको 10 पिप्स देता है। तो फॉर एग्जांपल अगर प्राइस का मूवमेंट हुआ है 150.80 से 150.90, मतलब फर्स्ट डेसिमल प्लेस में मूवमेंट है, इट गिव्स यू 10 पिप्स। अब पिप्स के बारे में समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस रखते हैं। तो बहुत लोगों को पिप्स और इसकी मूवमेंट के बारे में ही नहीं पता होता, तो उन्हें नहीं पता होता उनको क्या लॉट साइज ओपन करना है, और उस हिसाब से वो अपना अकाउंट ब्लो कर देते हैं। सो इन द कमिंग वीडियोस वील स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि लॉट साइज क्या होता है, आपको आपके अकाउंट के हिसाब से क्या लॉट साइज ओपन करना चाहिए जिससे कि आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कर पाओ। अलॉन्ग विद लॉट साइज हम समझेंगे कि किसके लिए कौन सा सेशन इंपॉर्टेंट है, हमें सुबह कौन से पेयर ट्रेड करने चाहिए, लंदन सेशन में या न्यूयॉर्क सेशन में कौन से पेयर्स ट्रेड करें जिससे कि हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाए। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स हमने आज जो भी पढ़ा उसके बारे में, मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो and wait for our next video so that we can make you your first $1,000.